कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल दिखाई जाती है जो अपना नाम चेंज करवा रही थी। उसे एक नया आईडी कार्ड चाहिए था। वो अपना नाम जियांग यांग से शू यांग करवा रही थी। उसे नया आईडी कार्ड मिल भी जाता है। वो सोचती है, मैं हमेशा लिखा करती थी मेरे मॉम डैड बहुत ही अच्छे हैं और मैं उनकी बहुत ही प्यारी बेटी हूँ, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मॉम डैड ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे हार्ट में कोई बीमारी थी, पर मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया। मॉम डैड का नाम छोड़ के मैं अपनी दादी का नाम यूज करूंगी। अब हमें कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ लड़के वाले लड़की यानी कि शुयान को देखने आए हैं। दोनों फैमिली इकट्ठा होती हैं। शू का फादर कहते हैं, शू का मतलब होता है प्रॉमिस, यान का मतलब होता है ब्यूटी। हमने अपनी बेटी का नाम बहुत सोच समझ के रखा है। वही हमारा मेन हीरो शॉन हाउमिंग कहता है, मैं काफ़ी लकी हूँ जो मेरी शादी आपकी बेटी से हो रही है। पर शू के फादर बोलते हैं, हम ज़्यादा लकी हैं कि आप तो इतने अमीर हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है ये शू के रियल मदर फादर नहीं है। ये उसने पैसे देकर उनको बुलवाया है और सब कुछ बताया है कि आपको कैसे क्या क्या उनके सामने बताना है। शाह का फादर शू के फादर से पूछता है, आप काम कहाँ करते हो? वो कहता है, मैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन हीरो की माँ तो काफ़ी स्मार्ट होती है, उसे डाउट आ जाता है। वो पूछती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो काफ़ी वेस्टर्न फूड मिलता है। शू ने तो सारी यूनिवर्सिटी उनको पहले घुमा रखी थी, इसलिए वो जवाब सही दे देते हैं, वहाँ पर तो नहीं मिलता है वेस्टर्न फूड। तो उसकी माँ सॉरी बोलती है कि मैं इतनी जगह घूमती हूँ, शायद मेरे को याद ना रहा हो। हीरो की माँ फिर से बोलती है कि मैं तो यूनिवर्सिटी में घूमती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं। तभी शू के नकली माँ बाप मुंडी घुमा के उसकी तरफ देखने लग पड़ते हैं। तभी शू बात को संभालती है और कहती है, ये तो रिसर्च में है। शू के नकली फादर हीरो के फादर को एक बुक गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसमें कोई सिग्नेचर नहीं होते हैं। तभी हीरो की माँ फिर से एक दाव चलती है और कहती है, इस पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शू रियल राइटर से साइन करवा के लाती है, ये बोल के कि मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए। वो ऑटोग्राफ अपने फेक फादर को देती है जो उसकी प्रैक्टिस करता है और उनके सामने ही साइन कर देता है। ये देख के उसकी माँ को लगता है कि तो रियल है। फिर हीरो कहता है कि चलो रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। फिर इधर सब बात कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ शू और उसकी होने वाली सांस दोनों एक साइड अब बात करने आ जाते हैं, जहाँ पर वो बोलती है, आपको खाना पसंद आया? शॉन की मदर कहती है हाँ, पर वो शू को सीधा ही बोल देती है, ये तुम्हारे नकली माँ बाप है ना? वो शू को कहती है, उनको तो ये भी नहीं पता है कि तुम अंडे नहीं खाती हो, वो तुम्हारे नकली माँ बाप है। अब जल्दी सच बता दो, सच्चाई क्या है? वो बोलती है, हाँ मैंने झूठ बोला है। शू कहती है, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ बड़ी बड़ी हूँ और मेरे मोम डैड दोनों वर्क करते थे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम दादी के साथ स्पेंड करती थी। मुझे कभी अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, उनमें काफ़ी झगड़े होते थे। मैं सिर्फ आपको एक हैप्पी फैमिली दिखाना चाहती थी, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो रोने लग पड़ती है। शॉन की मदर उसको दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, ऐसा लाइफ में चलता रहता है। तभी शू को एक कॉल आता है जो कि एक एंकर का था। उसे पता चलता है उसका टेंट्रम थ्रो हो रहा है। वो बेचारी तो परेशान ही हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो स्माइल करती है। शू अपने नकली मदर फादर को होटल में ले जाती है और कहती है, आपको ज्यादा बाहर नहीं दिखना है और मैं सीधे शादी वाले दिन ही आना है और आपको आपके पैसे जल्दी मिल जाएंगे। फिर उसकी नकली मदर कहती है, हम तो अमीरों वाले कपड़े डाले इसलिए हम पहचान में आ रहे हैं, जब हम गरीबों वाले डालेंगे हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं। वो ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर शू को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने इतने सारे झूठ बोले हैं। हमें शू दिखाई जाती है जो एक शो में काम करती है। वहाँ पे वो प्लानर का काम करती है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड भी होती है। वो उससे कहती है, सुनसु एक आई क्यों नहीं अभी तक? तभी वो आ जाती है और बोलती, तुमने मेरा नाम कैसे बुलाया? उसकी इंसल्ट करने लग पड़ती है। वहाँ पे कहती है कि मुझे पता है तुम एंकर बनना चाहती हो, पर तुम में इतनी काबिलियत है ही नहीं है। वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। वो शू को कहती है, स्क्रिप्ट ढंग की लिखा करो, तुम इतनी घटिया लिखती हो। वो कहती है, मैं तो सही लिखती हूँ पर आपको ये पसंद नहीं आती है। वो शू को कहती है कि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी लिखना। नेक्स्ट सीन में हमें चैनल का डायरेक्टर दिखाया जाता है जो उसको कहता है कि हमारे चैनल को बहुत ही कम रेटिंग मिल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। शू कहती है, मैं आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को चैनल पे लेके आऊंगी। नेक्स्ट सीन में शू रात को काम कर रही होती है, जहाँ शैन उसको बोलता है कि तुम अभी तक काम क्यों कर रही हो? वो बोलती है, नेक्स्ट एपिसोड में कोई गेस्ट ही डिसाइड नहीं हो रहा है।
हीरो उसे उसी का नंबर दिखाता है और कहता है तुम इसी को शो पे बुलाना चाहती थी, देखो मैंने इसके साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है क्योंकि मैं इसे जानता हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और एक किस करते हैं। शान जैसे ही शू के शोल्डर को टच करता है वो पूछती तुम इससे प्यार करते हो ना, कितना करते हो? वो कहता है बहुत ज़्यादा। ये बोल के वो फिर से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है 1 साल पुराना। ऑफिस में वो एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च करती है जिसका नाम है आगवे हाउस। अगले सीन में वो आगवे हाउस पहुंचती है जो एक दुकान की तरह नहीं लग रहा था, वो एक आर्ट की तरह लग रहा था। तभी वो एक लड़का देखती है जो पौधों की अच्छी खासी देखभाल कर रहा था। शो उसे अपना परिचय देती है लेकिन उसे इग्नोर कर देता है। तभी इंटरव्यू के बारे में पूछती है, वो उसके लिए भी मना कर देता है। शो उसे बताती है कि उसके काम से वो कितनी प्रभावित है, उसकी कला को देख के वो क्या सोचती है। उसकी बातें सुन के वो कहता है ठीक है। शान उसे एक पौधा देता है जो बहुत कीमती और नाजुक था। वो कहता है इसको दूसरे गमले में लगा दो। वो सच में लगा देती है। उसको देखता है कि इसने कितने प्यार से लगाया है, उसकी केयर करी है। वो इससे प्रभावित हो जाता है। शान समझ जाता है लड़की सिर्फ अपना काम करने नहीं बल्कि उसको सच में पौधों से प्यार है। तभी वो इंटरव्यू के लिए मान जाता है। इंटरव्यू के बाद शू यान को एक जैम की बोतल देती है जो हूबहू वैसी थी जैसे उसकी नानी बनाया करती थी। जवाब में यान भी उसे एक तोहफा देता है जो पौधों की देखभाल करने वाली एक बहुत ही खास और कीमती कैंची थी। जब शू दुकान से बाहर निकल रही होती है तो गलती से उसकी टक्कर दुकान के कर्मचारी से हो जाती है। उस कर्मचारी के हाथ में एक कीमती पौधा गिरकर टूट जाता है। शू उसकी मदद करने के बजाय वहाँ कुछ पड़ा हुआ उठा लेती है। वो एक टूल होता है। नेक्स्ट सीन में शान शू से गंभीर होकर पूछता है कि तुमने वो कीमती कैंची चुराई है। उसने बताया जो टूल उस हादसे में गिरा था वो दुकान से गायब है और शक तुम पर ही है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे शू की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वहाँ पर सुनसवई आ जाती है और उसको धमकाती है। वो कहती है आगवे हाउस के मालिक का इंटरव्यू अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब वो शू बेचारी फंस जाती है। तभी शू का फोन बजता है। शान कहता है आज मैं इंटरव्यू देने के लिए फ्री हूँ। ये सुन के तो बेचारी खुशी हो जाती है। फिर वो वहाँ झूठ बोलती है कि हम आपके घर पहुँचने ही वाले हैं। शू एक बेहतर खूबसूरत महंगी ड्रेस डाल के और एक बड़ी सी कार में उसकी कंपनी में पहुंच जाती है जो जीडा ग्रुप का ऑफिस है जो शहर का सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वह एक विशाल बोर्ड रूम में वहाँ पार खड़ी होती है जहाँ अंदर एक मीटिंग चल रही है और जो शख्स मीटिंग कर रहा है वो कोई और नहीं शान है। उसके देख के तो होश ही उड़ जाते हैं, अरे ये यहाँ कैसे आ गया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो जैसे शू को मिलने जाता है उस बेचारी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वो उसे संभालता है और सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। अगले दिन होश में आने के बाद शान उसे बताता है कि तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। डॉक्टरों ने कहा है तुम काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, अब उसे आराम की ज़रूरत है। शू उसे काम पर वापस जाने के लिए कहती है लेकिन शान उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि उसने उसे वहाँ बुलाया था इसलिए अब उसको ख्याल रखने दे, उस पर भरोसा करे। अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे यानी कि प्रेजेंट में जहाँ हमें दिखाया जाता है शान, शू और उसकी मदर और उनकी सहेलियां होती हैं। शान अपने फादर से बात करने के लिए अंदर चला जाता है। तभी एक सहेली दूसरी की औरत की तरफ इशारा करके कहती है देखो इसके बाल कितने सूखे हैं, इसका मतलब ये अपने बालों का ध्यान नहीं रखती है। तभी सभी औरतें उसको कहती है अपने बालों का ख्याल रखा कर। उसको महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट बताती है जो उसको नीचे दिखाने का एक तरीका था। शान की मदर शू से पूछती है कि तुम शनिवार को फ्री हो, तो वो मुंडी हिला के हाँ बोल देती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जगह बता दूंगी तो हम अकेले में मिलेंगे। शू वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है शू के ऑफिस में जहाँ वो अपने डायरेक्टर मिस्टर चो से मिलती है। डायरेक्टर पहले तो उसे बहुत सारी तारीफ करता है और कहता है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उसे बताता है फैमिली फीस्ट शो की होस्ट बनने का उसका आवेदन खारिज हो गया है। ये बात सुन के उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। वो पूछती है ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा इस शो के लिए तुमने 3 साल मेहनत की है, मैं जानता हूँ, लेकिन सबका मानना ये है कि अभी मैनेजमेंट ने मौजूदा होस्ट संसेई को ही रखने का फैसला किया है। शू सलोन जाती है, हेयर ट्रीटमेंट कराती है। उसके बाद वो आंटी यू द्वारा तय की गई रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि वो अकेली नहीं आई है, वो अपने दोस्त की बेटी लाई है। शान की मदर उस लड़की की बहुत तारीफ करती है कि देखो ये कितनी सक्सेसफुल है, ये कितनी सुंदर है।
शान की मदर शू को सीधा ही कहने लग पड़ती है कि तुम मेरे बेटे के लिए सही नहीं हो। वो कहती है कि शू की शिक्षा और नौकरी अच्छी है लेकिन उसका परिवार अच्छा नहीं है, हमें एक अच्छे परिवार वाली लड़की चाहिए। शान की मदर उसको तुरंत रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है ताकि उसे शर्मिंदगी नहीं होनी पड़े। इस पर शू हिम्मत से जवाब देके कहती है कि उसके माता पिता विदेश में एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और उन्होंने ही उसे हर हाल में शांत रहना सिखाया है। वो शू को गलत समझ रही है, वो उनके बेटे से बहुत प्यार करती है और वो उनको कभी नहीं छोड़ेगी। तो इस बात से वो थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी शान की माँ उसके फादर से कहती है कि मेरे को ये फैमिली थोड़ी अलग सी लगती है। तो उसके फादर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, शू एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट डे शू शो की रिकॉर्डिंग ख़त्म करती है। तभी शो का मेहमान उसकी बहुत तारीफ़ करता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो। शू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन उसे कॉल आता है शान की मदर का, जो उसे बुलाती है एक जगह पर। शू उसके बताए पते पर पहुंच जाती है जहाँ शान की मदर उसकी फेस से इंसल्ट करती है और कहती है तुम्हें घर खरीदने के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वहाँ शान आ जाता है जो उसे कहते हैं माँ मैंने उसके लिए घर खरीद लिया है, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था शू को। ये कहकर वो शू को वहाँ से ले जाता है अपने साथ और उसे उस मुश्किल स्थिति से बचा भी लेता है। सीन शिफ्ट होता है जो शू और शान उनके प्लांट पे दिखाए जाते हैं जो कि उसे एक पौधे के बारे में बताता है जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही खिलता है। वो शू को एक तोहफा देता है और उसे कहता है कि उसके जीवन की परेशानियों को ख़त्म करने में उसकी मदद करेगा। पर शू कहती है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। तो वो उसको कहती है कि मेरे को इतना प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। शू ये सोचती है कि वो इस प्यार के लायक है भी, उसने इतना कुछ झूठ बोल रखा है, इतना कुछ छुपा रखा है। अगले सीन में आंटी यू अपनी सहेलियों के साथ होती है जो अपने कुत्तों को ट्रेनिंग दे रही है। तभी यहाँ शू आती है। वो आंटी के लिए एक महंगा सा गिफ्ट लाई थी लेकिन आंटी उसको लेने से मना कर देती है। शान की मदर कहती है वो इतने सादे रंग नहीं डालती है और एक एक कुत्तों को खिलाने चली जाती है। उसकी सहेली बोलती है शू का टेस्ट किसी भी मामले में ठीक नहीं है, तुम शान की शादी की डेट फिक्स करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लो। अगले सीन में शू आंटी यू की घरेलू सहायिका सिस्टर हुई के साथ सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाती है जहाँ पर सिस्टर शू की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। वो कहती है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। साथ ही में वो बताती है कि शान के लिए पहले भी कोई रिश्ता आया था लेकिन उसकी मदर ने वो भी रिश्ता ठुकरा दिया था। तब शू समझ आती है कि अगर उसको शान से शादी करनी है तो उसकी मदर का और उसकी फ्रेंडों का दिल जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट डे शू शान की मदर के साथ टेनिस खेलने जाती है और उसकी फ्रेंडें भी आई होती है पर उस बेचारे को खेलना नहीं आता इसलिए वह पानी देने लेने का काम करती रहती है। शान की मदर की फ्रेंडें उसकी तारीफ करती है कि लड़की समझदार लगती है और शान की मदर को बोलती है तुम ज्यादा मत सोचा करो। तभी वहाँ पर एक औरत आती है, सब उस औरत के आसपास घूमने लग पड़ते हैं। तब शू को पता चलता है ये औरत ब्लू फिरान कैपिटल की डायरेक्टर की और मिस्टर जांग की पत्नी है जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। वो बहुत घमंडी औरत है। नेक्स्ट सीन में शू को पता चलता है कि सुक्षी को चीनी नृत्य करने का बहुत शौक है। वह अपनी जगह बनाने के लिए शू तुरंत वही डांस सीखना शुरू कर देती है। वो दिन रात बहुत मेहनत करती है जिसकी वजह से उस बेचारे के खुद हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं। अभ्यास करते करते उसे काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक दिन वो क्लास में जाती है या शू की मुलाकात सोशी से हो जाती है। वो उसकी डांस की तारीफ करती है। शू बताती है कि उसे ये डांस बचपन से बहुत पसंद है। सोशी बताती है कि वो इस डांस का कंपटीशन भी करवाती है या उसको इनवाइट करती है। तभी सुशी को एक कॉल आती है जिसमें वह अपने बच्चों के लिए राइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन की बात करती है। ये सारी बात शू सुन लेती है। शू नेक्स्ट डे अपने चैनल पे जाती है जब अपने डायरेक्टर से जाके बोलती है हम हमेशा डायरेक्टरों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इस बार क्यों ना हम मशहूर हस्तियों को बुलाए इंटरव्यू के लिए। उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सुशी का होता है। वो डायरेक्टर से कहती है अगर मैं इसको लाने में सफल रही तो मुझे इस शो का होस्ट बना दीजिए। तो डायरेक्टर इस बात के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ शो भी सुशी को शो में आने के लिए मना लेती है और उससे वादा करती है अगर वो शो में आई तो उसके बच्चों का एडमिशन वो स्कूल में करवा देगी। शू कहती है कि मैं उसके लिए प्रतियोगिता भी मुफ्त में होस्ट करूंगी।
शो का नया शो बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाता है। उसमें सभी मेहमान आते हैं, जो उसमें आंटी यू और उसके स्कूल की सारी फ्रेंडें भी आती हैं। तब शो सबको दोस्त बना देती है, एक दूसरे से बात करवाती है। ऐसे ही उन सबके काम बन जाते हैं। शो के सफल होते ही डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, उस शो का परमानेंट होस्ट बना देते हैं। वो अपने एक दोस्त की बहुत मदद करती है, क्योंकि उसके पिता अस्पताल में दाखिल होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ शो पुरानी होस्ट के रूम में जाती है, जहाँ उनका झगड़ा हो जाता है। वो उसे ताना मारती है कि सब कुछ उसे रिच बॉयफ्रेंड की वजह से हासिल हुआ है। शो उसे करारा जवाब दे के कहती है कि सब कुछ उसकी मेहनत के कारण हुआ है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब शो ऑफिस में अकेली काम कर रही होती है, तो वहाँ शान आता है। वो उससे होस्ट बनने की बधाई देता है। शान उसे एक गिफ्ट भी देता है, जो सुंदर मोतियों का हार था। साथ में शान कहता है, मुझे यकीन है तुम जो चाहोगी उसे हासिल कर लोगी। शो सोचती है कि सब कुछ तो उसकी योजना के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन एक झूठ बोलने की वजह से उसे घुटन सी महसूस हो रही है। उसको लगता है वो शान को धोखा दे रही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आंटी यू और सभी लोग टीवी पे खबरें देख रहे थे, जिसमें जू यान, जिसका असली नाम कायोन था, उसके पिता एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसे देखकर शू थोड़ी परेशान हो जाती। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।